यहाँ पे बच्चों अभी मैं आपके साथ एक दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, तो उस दूसरे क्वेश्चन की तरफ आपको ध्यान देना होगा। आप लोग रेडी कर लीजिए अपने आप को। क्वेश्चन पढ़िए जल्दी से। तो बच्चों अभी हम लोग यहाँ पर जो क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं आपके साथ, वो है क्वेश्चन नंबर आपका 41। तो क्वेश्चन नंबर 41 को अभी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 41। तो क्वेश्चन नंबर 41 को हम कैसे करेंगे ये आपको समझना होगा। अभी मैंने आपके साथ कोई दूसरा क्वेश्चन डिस्कस किया था। ठीक है बच्चों, तो आगे हम लोग नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। होपफुली आपने क्वेश्चन तो अब तक पढ़ ही दिया होगा, इसको ट्राई करते हैं। देखिए क्या करना है। सबसे पहले इसमें लिखा है कि अल्फा बीटा गामा रूट्स है इस इक्वेशन के। तो बच्चों यहाँ पे भी आपके पास एक क्यूबिक इक्वेशन ही गिवन है। अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो क्यूबिक इक्वेशन गिवन है, तो सबसे पहले हम उसको प्लेस कर देते हैं। क्यूबिक इक्वेशन हो गई आपकी एक्स क्यूब प्लस पी नॉट एक्स स्क्वायर प्लस पी वन एक्स प्लस पी टू इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस इक्वेशन के रूट्स क्या है बच्चों? अल्फा, बीटा और गामा। मुझे याद होगा मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी इक्वेशन होती है जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसके अगर आप फैक्टर निकालते हैं तो आते हैं एक्स प्लस 2 और एक्स प्लस 3। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि अगर आप फैक्टर्स को वापस मल्टीप्लाई कर देंगे तो इक्वेशन वापस आ जाएगी। यही तो मतलब होता है। तो उसी तरह से बच्चों, अगर मान लीजिए आपको मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ाया था कि अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके रूट्स अगर अल्फा और बीटा होते हैं तो आप इसको क्या लिख सकते हो? एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। और मैंने बताया था कि ये बात वैलिड तभी होती है जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या हो? 1 हो। लेकिन यहाँ पे बच्चों एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है, तो आपने यहाँ पे भी इसको ए प्लेस कर दिया। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर आप फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो वापस वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाती है, बशर्ते एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट दोनों जगह सेम होने चाहिए। अगर आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है, तो आप राइट हैंड साइड में उसको ए बनाने के लिए ए आगे से मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, तो अब बच्चों आपको देखना होगा कि यहाँ पर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं गिवन है, यहाँ पे आपके पास क्यूबिक इक्वेशन नहीं है। तो क्यूबिक इक्वेशन है एक्स क्यूब प्लस पी नॉट एक्स स्क्वायर प्लस पी वन एक्स प्लस पी टू इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स बच्चों क्या है? इसके रूट्स है अल्फा बीटा गामा। तो आप इसको क्या लिखोगे? आप इसको लिखोगे एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा। क्यों बच्चों? क्योंकि x इक्वल टू अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा ना, तो x माइनस अल्फा इसका क्या हो जाएगा? फैक्टर हो जाएगा। अगर इस बात को आप कम समझ पा रहे हैं तो आप यहाँ से देखो कि भैया इसमें x इक्वल टू -2 डालते हैं तो ये 0 हो जाता है। तो दैट मीन्स x प्लस 2 इसका क्या होता है? फैक्टर होता है ना। तो भैया रूट्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं? इक्वल टू 0 ही तो करते हैं। तो x प्लस 2 को 0 करते हैं तो x इक्वल टू -2 आ जाता है। तो -2 क्या है? इस इक्वेशन का एक रूट है। तो x इक्वल टू -2 अगर इस इक्वेशन का रूट है तो x प्लस 2 इसका एक फैक्टर होगा। वैसे ही बच्चों अगर x इक्वल टू अल्फा इस इक्वेशन का रूट है तो x माइनस अल्फा इसका क्या होगा? एक फैक्टर होगा। ये बात समझ में आ रही है? तो बच्चों अगर हम तीनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वापस वही क्यूबिक इक्वेशन आ जानी चाहिए, बशर्ते यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री के कोफिशिएंट सेम होने चाहिए। तो यहाँ पे बच्चों हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पे भी हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट क्या है? 1 है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। तुमने कहा हाँ ठीक है सर, इतना तो समझ गए। अब बच्चों हमको इवैल्यूएट क्या करना है? हमको इवैल्यूएट करना है इस एक्सप्रेशन की वैल्यू। क्या एक्सप्रेशन है? 1 माइनस अल्फा इंटू 1 प्लस अल्फा, 1 माइनस बीटा इंटू 1 प्लस बीटा, 1 माइनस गामा इंटू 1 प्लस गामा। उसको कंबाइन करके इन्होंने लिख दिया है 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, 1 माइनस बीटा स्क्वायर और 1 माइनस गामा स्क्वायर। ऐसा बच्चों इन्होंने लिख दिया। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिए, आपको यहाँ पे ध्यान जाना चाहिए कि भैया कि यहाँ पर अगर हमको 1 माइनस अल्फा चाहिए तो हम दोनों तरफ क्या पुट करेंगे? इसमें x इक्वल टू 1 पुट कर देंगे। तो ये बन जाएगा 1 प्लस पी नॉट प्लस पी वन प्लस पी टू इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा 1 माइनस बीटा 1 माइनस गामा। तो ये बन जाएगा। लेकिन तुम कहोगे सर अब आपको एक इक्वेशन और बनानी पड़ेगी, उसमें आपको 1 प्लस अल्फा चाहिए। तो हमने कहा कुछ नहीं, हम इस इक्वेशन में अब x की जगह -1 पुट कर देते हैं। जैसे हम इस इक्वेशन में x की जगह -1 पुट करेंगे तो बनेगा -1 का क्यूब। समझ में आया? पी नॉट -1 का स्क्वायर
प्लस P1 माइनस 1 प्लस P2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 1 माइनस अल्फा माइनस 1 माइनस बीटा माइनस 1 माइनस गामा। ठीक है, चलिए अब बच्चों अगर आप ध्यान से देखें तो ये हो गया माइनस 1, ये हो गया प्लस का P0, ये हो गया माइनस का P1, ये हो गया प्लस का P2 इज इक्वल टू, अगर बच्चों ध्यान से देखें अगर आप तीनों से एक एक माइनस कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस अल्फा 1 प्लस बीटा और 1 प्लस गामा हो जाएगा, और बच्चों माइनस 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 एक माइनस रह जाएगा। ठीक है ना, नहीं समझे? अब ये जो बच्चों राइट हैंड साइड पे माइनस है आप उसको लेफ्ट हैंड साइड पे भेज दो, तो ये बन जाएगा 1 माइनस P0 प्लस P1 माइनस P2 इज इक्वल टू क्या बन गया, 1 प्लस अल्फा 1 प्लस बीटा और 1 प्लस गामा। तो बच्चों ये आपका रिलेशन 1 बन गया और ये रिलेशन आपका 2 बन गया। बढ़िया, अब इन दोनों रिलेशंस को बच्चों आप आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे बच्चों अगर आप इन दोनों रिलेशंस को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 1 प्लस P0 प्लस P1 प्लस P2 1 माइनस P0 प्लस P1 माइनस P2 इज इक्वल टू, मुझे ध्यान दीजिएगा अगर आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस अल्फा 1 प्लस अल्फा ये बन जाएगा 1 माइनस अल्फा स्क्वायर 1 माइनस बीटा स्क्वायर और 1 माइनस गामा स्क्वायर, ऐसा बन जाएगा। मेरे ख्याल से यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया। अब बच्चों अपने ऑप्शंस को देखिए, ऑप्शंस में क्या चाहिए आपको, 1 प्लस P1 का होल स्क्वायर या 1 माइनस P1 का होल स्क्वायर, ऐसे कुछ ऑप्शंस में क्रिएट होके आ रहा है। तो तुम क्या करोगे, यहाँ पे तुम पहले 1 प्लस P1 लिख लो और P0 प्लस P2 को अलग लिख लो। ठीक है, क्योंकि ऑप्शंस में इन्हीं को ही कंबाइन करके बनाएंगे। तो यहाँ पे भी बच्चों 1 प्लस P1 लिख लो और यहाँ माइनस टाइम्स P0 प्लस P2 लिख लो, प्लस में और ये अरेंज कर दिया इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा स्क्वायर 1 माइनस बीटा स्क्वायर 1 माइनस गामा स्क्वायर। यहाँ तक आ गया। अब बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये क्या बन गया, a प्लस बी ए माइनस बी, यानी ये बन गया a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये बच्चों क्रिएट होकर के आ गया। ठीक है, इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा स्क्वायर 1 माइनस बीटा स्क्वायर 1 माइनस गामा स्क्वायर। तो बच्चों आपको अपने ऑप्शंस को चेक करना पड़ेगा, ऑप्शंस को चेक करेंगे तो आपका जो सही आंसर है वो ये पार्ट है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये भी क्वेश्चन आपको सक्सेसफुली समझ में आ गया होगा। थैंक यू।